हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मैं टॉपिक लाई हूँ एमएससी के मैथ फंक्शनल एनालिसिस से। टॉपिक है नॉर्म ऑन ए लीनियर स्पेस, कॉन्टिन्यूटी एंड रिलेटेड थ्योरम। सो नॉर्म ऑन ए लीनियर स्पेस से पहले हमें ये देखना होगा कि लीनियर स्पेस होता क्या है। सो लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड एफ, क्या डेफिनेशन है इसकी। लीनियर स्पेस ओवरफिल्ड एफ इज ए सेट एक्स, एक सेट एक्स है विद ऑपरेशंस। उसके पास दो ऑपरेशंस हैं, एक तो एडिटिव ऑपरेशन है एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स पर, जो कैसा है जब उसके ऊपर x और y दो एलिमेंट्स पर जो फंक्शन अप्लाई होगा तो हमें वो रिटर्न करेगा x प्लस वाई, उनका एडिशन रिटर्न करेगा। एंड फील्ड क्रॉस सेट x टू x, सेट x पर जो ये इसके ऊपर जब हम फील्ड में से तो जो है हमारी ये स्केलर फील्ड है तो स्केलर फंक्शन आएगा, स्केलर एलिमेंट अल्फ़ा एंड सेट से एलिमेंट है ये x। इसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होगा तो वो हमें रिटर्न करेगा अल्फ़ा x, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगी फ्लोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं, x y z जब सेट x से लेंगे एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स करेगा फील्ड f से। देन फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, that is x plus y then plus z equal to x plus y plus z, and commutative property that is under addition x plus y equal to y plus x, and additive identity। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो, यानी कि जब हम ज़ीरो बिलोंग्स टू सेट एक्स सच दैट जब एलिमेंट एक्स के अंदर जब हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो एक्स ही रिटर्न करें, देन ज़ीरो इज़ कॉल्ड अवर एडिटिव आइडेंटिटी। एंड एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी एलिमेंट के अंदर ऐसा एलिमेंट ऐड करे कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी रिटर्न करें। दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देन देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट जब हम उन्हें ऐड करेंगे एक्स प्लस माइनस एक्स तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी जो कि ज़ीरो थी वो हमें रिटर्न करें। एंड नेक्स्ट वन इज़ जब हम एक्स प्लस वाई दो एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई रिटर्न करेगा। जब स्केलर के ऐड करके फिर हम एलिमेंट किसी सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे देन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई रिटर्न करें। एंड अल्फ़ा बीटा स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन को जब हम सेट एक्स से के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें देन अल्फ़ा देन बीटा एक्स रिटर्न करें। और एक जब वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 को जब हम एलिमेंट से रिटर्न करें तो x होगा। जब ये 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर स्पेस। ओके, तो वो डेफिनेशन थी हमारी लीनियर स्पेस पर। अब क्या है नॉर्म ऑन ए लीनियर स्पेस। ये क्या कहते हैं, लेट एक्स बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। देखो लीनियर स्पेस तो है लेकिन नाम साथ में ऐड हो रहा है रियल और कॉम्प्लेक्स। ये डिपेंड करता है कि फील्ड कैसी है, वो रियल फील्ड है या फिर कॉम्प्लेक्स फील्ड है, तो उसी अकॉर्डिंग लीनियर जो स्पेस होगा रियल या कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस होगा। देन नॉर्म ऑन लीनियर स्पेस एक्स, नॉर्म तो पढ़ा होगा लेकिन अब लीनियर स्पेस एक्स के ऊपर नॉर्म क्या होगा, वो एक फंक्शन है। कैसा, उसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे नॉर्म के अंदर डॉट करके एक्स से आर के अंदर जो सेटिस्फाई करेगा 3 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू 0
फॉर x बिलोंग्स टू x। अगर सिर्फ ये सेटिस्फाई करे और ये वाली ना करे तो हम उसे सेमी नॉर्म कहेंगे। अगर ये वाली जो कंडीशन है और ऐड हो जाए तो ये कंप्लीट नॉर्म बन जाएगी। एंड नॉर्म ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद x इक्वल टू mod of x into norm of x, and norm of addition of two elements is less than equal to norm of x plus norm of y, that is it satisfies triangle inequality। then नॉर्म लीनियर स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पेयर्स के अंदर, यानी कि x कॉमा ये नॉर्म ऑफ x, इसे नॉर्म ऑफ x कहेंगे। नाउ डेफिनेशन अबाउट कॉन्टीन्यूटी, जब नॉर्म में कॉन्टीन्यूटी हमें अगर प्रूव करनी है तो हम उसे कैसे करेंगे, लेट ई कोमा नॉर्म, यानी कि हमारे पास दो ये लीनियर स्पेस दिया है, नॉर्म लीनियर स्पेस, एक ई सेट के ऊपर है और एक एफ के ऊपर है, दो नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो एफ को हम कॉन्टीन्यूस, एक फंक्शन है एफ, उसे कॉन्टीन्यूस फंक्शन कब कहेंगे, किस पर, एट एक्स नोट पर कॉन्टीन्यूस, और एक्स नोट बिलोंग किससे कर रहा है, ई से, इफ एंड ओनली इफ वेन एवर एक्स एन टेंड टू एक्स नोट इन ई, देन एफ एक्स एन टेंड टू एफ एक्स नोट, यानी कि इसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे इन एलिमेंट्स के ऊपर तो फिर ये रिटर्न करेगा इन एफ। ओके, सो इसके बेसिस पर हम एक थ्योरम करते हैं, जिससे उस थ्योरम से पहले ही मैंने ये डेफिनेशन बताई है ताकि थ्योरम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। सो थ्योरम है, लेट एन बी ए नॉर्मल लीनियर स्पेस ओवर द स्केलर फील्ड एफ, देन मैप क्या है, अल्फ़ा यानी कि जो फील्ड से है, एंड एक्स जो कि सेट एक्स से है, उसके ऊपर जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें अल्फ़ा एक्स रिटर्न करेगा। और फंक्शन कैसा है, एफ क्रॉस एन, यानी कि एन हमारा एक सेट है, एफ फील्ड है, और वो किस में अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है एन पर ही, और इसे हमने प्रूव करना है कॉन्टीन्यूस होगा। एंड सेकंड हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई दो एलिमेंट के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें एक्स प्लस वाई रिटर्न करेगा, और जो हमारा फंक्शन कैसा होगा, एन क्रॉस एन टू एन, और इसे हमने प्रूव करना है कॉन्टीन्यूस। एंड थर्ड वन क्या है, मैप कैसा है, एक्स, यानी कि फंक्शन जो एक्स होगा उसके ऊपर जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें रिटर्न करेगा नॉर्म ऑफ एक्स, और ये कैसा है, एन टू आर, एन से आर में मैप कर रहा है, ये कॉन्टीन्यूस है। सो हमने ये तीनों प्रूव करने हैं वन बाय वन। सो वी हैव टू शो दैट, फर्स्ट हमने ये प्रूव करना है। और कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन क्या कहेगी कि हमें देखो अल्फ़ा एक्स ये प्रूव करना है, यानी कि अल्फ़ा एक्स के अंदर मैप कर रहा है, यानी कि जब हम nth एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा एक्स के अंदर मैप करेगा। सो हमें इसके लिए कैसे प्रूव कर रहे हैं, इसके लिए हमें प्रूव करना होगा जब अल्फ़ा एन अल्फ़ा को टेंड कर रहा है एंड एक्स एन एक्स को टेंड कर रहा है, देन अल्फ़ा एन इंटू एक्स एन, क्योंकि हमने इनकी प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। सो अल्फ़ा एन इंटू एक्स एन वो किसको टेंड करेगा, अल्फ़ा एक्स को। सो हमने ये प्रूव करना है। सो अज्यूम कर लिया अल्फ़ा एन अल्फ़ा को टेंड कर रहा है एंड एक्स एन एक्स को टेंड कर रहा है, दैट इज़ अगर ये इसको टेंड कर रहे हैं तो यहाँ आके ये सब्ट्रैक्ट में होगा, तो इसे हम मोड में डिफाइन कर देंगे, अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा मोड। क्योंकि इसे मोड में क्यों डिफाइन करें, क्योंकि ये नॉर्म है, तो इसे ये ज़ीरो को अप्रोच कर गया, एंड एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म टेंड करेगा ज़ीरो को। सो अगर हमें इसे प्रूव करना है तो क्या करेंगे, अल्फ़ा एन एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉर्म। सो हमने ले लिया अल्फ़ा एन एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉर्म लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा एन इंटू एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, अल्फ़ा एन इंटू एक्स को ऐड किया, ताकि हम ऐसी
फॉर्म बना सकें ज़ीरो को अप्रोच करवाने के लिए। सो इसके अंदर से अल्फ़ा एन कॉमन आया, एक्स एन माइनस एक्स, प्लस में इसमें से एक्स कॉमन आया और अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा बचा। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर इसका नॉर्म एक तो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा और इसका नॉर्म प्लस इसका नॉर्म अलग अलग होगा, और जब ये नॉर्म से बाहर आएगा तो ये सिंगल मोड में लिखे जाएंगे क्योंकि ये स्केलर है और ये नॉर्म के अंदर। अब क्योंकि ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इनका एडिशन भी ज़ीरो को, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी इसकी भी, और इनकी एडिशन भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, तो ये पूरा ज़ीरो को अप्रोच कर गया। तो हमारी कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन ही यही होती है कि अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है देन this one approach to this and alpha and xn approach to alpha x which is continuous. तो first proved. now for second प्रूव करना है हमें। सेकंड के अंदर क्या है, मैप कैसा है, x प्लस वाई, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, एक्स एन प्लस वाई एन अप्रोच करे x प्लस वाई को। इसके लिए हम क्या लेंगे, एक्स एन सपोज करेंगे एक्स एन एक्स को अप्रोच कर रहा है एंड वाई एन वाई को अप्रोच करे, हमने सपोज कर लिया। एंड प्रूफ क्या करना है, एक्स एन प्लस वाई एन अप्रोच करेगा एक्स प्लस वाई को। सो अगर ये इसे अप्रोच करे इसका मतलब क्या है, एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म ज़ीरो को टेंड कर रहा है एंड वाई एन माइनस वाई का नॉर्म ज़ीरो को टेंड कर रहे हैं। सो इसके लिए भी हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रूव इसे करना है। तो यानी कि यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होके इसका नॉर्म आए, तो इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करके इसका नॉर्म लिख दिया इक्वल टू एक्स एन। अब देखो क्योंकि हमारे पास ये ज़ीरो को टेंड कर रहा है और ये ज़ीरो को टेंड कर रहा है, तो हम इसे ऐसी फॉर्म बनाएंगे। तो इसलिए एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई इनको इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग जाएगी कि इसका लेस देन इक्वल टू आके इसका नॉर्म प्लस इसका नॉर्म। सो यहाँ लग गया है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू का साइन और इनको अलग अलग कर दिया। और क्योंकि ये ज़ीरो को टेंड कर रहा है ये, और ये भी ज़ीरो को टेंड कर रहा है, तो इनकी एडिशन भी ज़ीरो को टेंड करेगी इम्प्लाइज। तो इसका मतलब ये पूरा ज़ीरो को टेंड कर गया, तो इसका मतलब एक्स एन प्लस वाई एन एक्स प्लस वाई को अप्रोच कर रहा है, सो विच इज़ कॉन्टीन्यूस। तो सेकंड भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। नाउ थर्ड क्या करना है, थर्ड के अंदर हमारा क्या है, एक्स अप्रोच करेगा, यानी कि जब हम फंक्शन एक्स पे अप्लाई करेंगे तो नॉर्म ऑफ एक्स हमें रिटर्न करेगा। ये कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है। इसे कॉन्टीन्यूस प्रूफ करने का मतलब क्या है, हमें पहली बात प्रूव करना क्या है, देखो एक्स हमें प्रूव करना है कि एक्स एन की नॉर्म अप्रोच करेगी एक्स को, ठीक है, क्योंकि हम nth एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं और हमें जो फंक्शन अप्लाई करता है वो। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, इम्प्लाइज हमें प्रूव करना है कि एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म ज़ीरो को अप्रोच करे, ये हमें प्रूव करना है। और पहले वालों में हमने, क्योंकि हमें नॉन लीनियर स्पेस था तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लिया था। अब इसके अंदर हम क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसके लिए हम ना एक इनइक्वालिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि हम इसे प्रूव करेंगे कि वो होल्ड करेगी। सो हम इसकी जगह एक्स और इसकी जगह वाई यूज़ कर रहे हैं एज ए जनरल। सो हमने क्या लिया है, एक्स माइनस वाई, ये हमें इसे प्रूव करना है। ये प्रूव करेंगे कि एक्स के नॉर्म माइनस वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। सो देखो हमने एक्स की नॉर्म को लिया, इसके अंदर वाई ऐड कर देंगे और वाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, सो यहाँ पर तो हम एडिशन में तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, वहाँ उस प्रॉपर्टी में था। सो वाई नॉर्म प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगी।
सो यहाँ देखो, यहाँ एक्स नॉर्म है और हमें ये रिटर्न किया, तो हम इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्स नॉर्म माइनस वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इक्वेशन 1। एंड इंटरचेंज कर देंगे एक्स और वाई के अंदर। सो वाई यहाँ एक्स या वाई या एक्स, और क्योंकि नॉर्म है तो प्लस माइनस हम, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, सो एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो इससे इनसे हमें पता चला कि देखो कि हम इसे मोड के अंदर लिख सकते हैं, ये मोड के अंदर लिख सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके। एंड एक्स नॉर्म माइनस वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू दिस। नाउ हम अब क्या करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो एक्स एन जब एक्स में अप्रोच करेगा देन हमें प्रूव करना है कि एक्स एन का नॉर्म एक्स नॉर्म में अप्रोच कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो हमने ये ले लिया कि एक्स एन अप्रोच करे एक्स में, देन क्योंकि हम अभी इस इनइक्वालिटी का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स एन आ गया और वाई की जगह एक्स आ गया, और इसका मोड लेस देन इक्वल टू होगा एक्स एन की जगह एक्स की जगह एक्स एन माइनस वाई की जगह एक्स। तो ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को, एंड एक्स एन अप्रोच एक्स विच इज़ कॉन्टिन्यूस, थर्ड प्रूफ। तो यहीं पर हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। थैंक यू।